दोस्तों आज की ये ब्रह्मचर्य की कहानी है ऋतिक नाम के लड़के की, जिसका हस्त मैथुन के कारण मर ही जाना बचा था। मित्रों, ये कहानी मेरी गली के ही लड़के की है, जिसने मुझे कल में ही ये कहानी बताई। तो मैंने सोचा कि ये तुम्हारी इस कहानी को अपने दर्शकों तक पहुँचाऊं। मित्रों, ऋतिक बहुत ही सीधा लड़का था और वह पढ़ाई में भी तेज था, पर स्कूल की छुट्टियों के दिन चल रहे थे और ऋतिक बोर हो रहा था, तो उसको खेल कूद का मन था। तो उसने सोचा कि चलो खेलने चलते हैं और अपने मित्रों को भी बुला लेते हैं। पर उसी की गली में उसका एक सच्चा दोस्त रहता था, जिसका नाम था शिवम, और उसने उसे शिवम को भी बुलाया। तो वह फोन में बिजी था, पर ऋतिक के बुलाने पर वो आ गया और वह दोनों मैदान की ओर गए। वो वहाँ देखा कि उसका कोई एक भी मित्र वहाँ पर नहीं खेल रहा था, और फिर उन लोगों ने ये सोचा कि अब क्या करें, हम तो अकेले हैं और तो कोई यहाँ है नहीं। तब शिवम ने अपना फोन खोला और अपनी जेब से बातें करने लगा। साथ ही फिर वह उससे वीडियो कॉल के जरिए उससे बातें करने लगा, लेकिन ऋतिक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर ऋतिक ने ये पूछा कि ये क्या है, तो उसने ये बताया, ये मेरी जीएफ है, क्या तुम्हारी जीएफ है? तो ऋतिक ने कहा नहीं, तो मैं यही कार्य नहीं करता। तो शिवम ने उससे बोला कि तुम भी सेटिंग कर लो, अच्छा टाइम पास होगा, साथ में तुम्हें यौन सुख भी मिल जाया करेगा। अब ऋतिक ने सोचा ये मुझे सही बात बता रहा है, वैसे भी मैं दिन भर करता ही क्या हूँ और बोर हो जाता हूँ, इससे अच्छा तो यही है। अब ऋतिक ने जीएफ तो बना ली, पर यौन सुख नहीं प्राप्त कर पा रहा था, जिसके कारण वह हस्त मैथुन की गंदी लत का शिकार होता चला जा रहा था। पर पूरे दिन ये वीडियोस देखकर हस्त क्रिया करके अपना जीवन बर्बाद कर रहा था, और ये धीरे धीरे उसकी आदत बन चुकी थी। वह इसे छोड़ना भी चाहता था, पर छोड़ नहीं पा रहा था, और अब काम वासना उस पर पूर्णतः हावी हो चुकी थी। वह यह सब कुछ ना चाहते हुए भी सब कर रहा था, और अब वह बहुत रोगों से ग्रसित हो चुका था। पेशाब से वीर्य स्खलित होने लगा और उसे स्वप्न दोष भी होने लगा। अब वह चाहे ब्रह्मचर्य का नाश नहीं भी करता, तो भी वह स्वप्न दोष का शिकार हो जाता। अब कुछ दिनों बाद उसका पूरा शरीर पीला पड़ चुका था। उसके घर वाले उसको लेकर बहुत ही दुविधा में पड़े हुए थे। वह ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि मेरे लड़के को क्या समस्या है। फिर उनके घर वालों ने शिवम को डॉक्टर्स की सलाह भी दिलवाई, पर डॉक्टर्स को दवाई दे देते, पर लेकिन उन्हें ये पूर्णता उसकी बीमारी के कारण नहीं पता थे। डॉक्टर्स दवाई देते देते थक गए, बहुत ही डॉक्टर्स बदल लिए, पर ऋतिक वैसा ही रहा। फिर एक डॉक्टर ने उसे कहा कि कोई भी डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर सकता, इसे अब दवाओं की नहीं दुआओं की जरूरत है। ऋतिक बहुत ही गंभीर रूप से मायूस होने लगा, और उसके पिताजी ने भी उसे जिंदा रहने की आस छोड़ दी थी। अब ऋतिक अपने घर आता है तो वहाँ पर लोगों का उसको देखने के लिए डेरा जमा हो जाता है। और फिर एक दिन उसके पड़ोस में रहने वाले आयुर्वेदाचार्य आए। फिर उन्होंने उसे देखकर उसके पिता से कहा कि इसको ठीक करने का सफल इलाज मेरे पास है, बस इसे अलग कमरे में लाओ। फिर ऋतिक को वह कमरे में लाए और उसके गुप्तांगों को देखा, और उसके पिता से कहा कि इतने सालों से वीर का नाश कर रहा था और तुम्हें पता भी नहीं लगा, लेकिन अब तुम इसको ब्रह्मचर्य का पालन कराओ, मैं तुम्हें कुछ विरवा दूंगा, उसको भी इसे देना, और साथ ही इसकी गलत संगत और इसका फोन इससे छीन लो। ऐसा बोलकर वह विरवा देकर चले गए। फिर ऋतिक के पिता ने उसका फोन उससे ले लिया और उसे समझाया, पर वह ऐसे मानने वाला नहीं था, क्योंकि मित्रों ये बीमारी कैंसर से भी खतरनाक होती है। अब वह सही तो हो गया, पर तब भी हस्त मैथुन कर रहा था। फिर ऐसा करते देख उसके पिता ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और उसके सामने रोने लगे और कहा, बेटा मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें जन्म दिया है और मैं तुम्हारा जन्म का दाता हूँ, न कि तुम्हारे कर्मों का दाता। तुम्हारे कर्मों का दाता तुम हो या तुम्हारे ईश्वर, लेकिन मेरे बुढ़ापे का केवल तुम ही एक सहारा हो, और तुम यह कार्य कर रहे हो, सब तुम पर थू थू कर रहे हैं, कम से कम अब तो छोड़ दो। इतना सुनकर ऋतिक के आंखों में भी आंसू आ गए, और उसने सोचा कि ये आज से ही मैं ये सारे गलत कार्य छोड़ दूंगा। और मित्रों, वह उसी दिन से ब्रह्मचर्य का पालन करने लगा, और कुछ दिनों बाद वह पूर्णतः स्वस्थ हो गया। दोस्तों, वीरनाश हमारे शरीर को खोखला कर देता है और हमें
हमें न जाने कौन कौन सी बीमारियां लग जाती हैं जिनसे हम अनजान होते हैं। दोस्तों, ब्रह्मचर्य ही हमारे शरीर में ऊर्जा को बढ़ाता है, शक्ति को बढ़ाता है, किसी भी बीमारी को लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। हम जब ब्रह्मचर्य का पालन करने लगते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा तेज बढ़ने लगता है, जिसके कारण हम किसी भी असंभव कार्य को भी संभव करने की दम रखते हैं। मित्रों, ब्रह्मचर्य ही जीवन है और वीर नासी मृत्यु। मित्रों, आज अगर आपने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया तो आगे आप जरूर करोगे, क्योंकि मित्रों जो भी वीर का नाश करता है वह बाद में पछताता है। इसलिए भलाई इसी में ही है कि आप भी ब्रह्मचर्य का पालन करने लग जाएं, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है और बहुत से लोग मुझे कमेंट भी करते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं। मैं उन समस्याओं को सुनकर भी खुद दंग रह जाता हूँ कि उनके साथ यही हो रहा है। मित्रों, भलाई इसी में है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर दे, नहीं तो आपका जीवन बर्बाद होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए समय रहते बदल जाओ। अगर समय ने तुम्हें बदला तो तुम झेल नहीं पाओगे। मित्रों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय श्री राम।